हाउ टू कंट्रोल योर मंकी माइंड, अपने दिमाग को कैसे शांत रखें। लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या हम अपने दिमाग पर अपना कंट्रोल रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो फिर क्या हम परमानेंटली अपने दिमाग पर अपना कंट्रोल रख सकते हैं। क्योंकि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा क्रेजी है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कभी इस जगह पर है तो कभी उस जगह पर है, कभी इस कंट्री में पहुंच जाता है या कभी किसी और कंट्री में पहुंच जाता है। 2 सेकंड में हमारा माइंड एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। इस पर भागवत गीता में लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, चैप्टर 6 वर्स 34, ही सेज चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्यहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम ही मनः कृष्णा, हमारा दिमाग बहुत चंचल है, प्रमाथि बलवद दृढ़म, बहुत जिद्दी भी है और बहुत डिस्टर्बिंग भी है। तस्यहम निग्रहम मन्ये, अपने दिमाग को कंट्रोल करना, वायोरिव सुदुष्करम, हवा को कंट्रोल करने से भी ज्यादा मुश्किल है। द मीनिंग ऑफ दिस वर्स इज द माइंड इज वेरी रेस्टलेस, turbulent, obstinate and very strong, O Krishna, and to control it is more difficult than controlling the wind। तो बात बहुत सिंपल है कि हमारा दिमाग इतना चंचल है, इतना डिस्टर्बिंग है कि इसको कंट्रोल करना हवा को कंट्रोल करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, हम किसी भी तरीके से अपने माइंड पर जीत हासिल नहीं कर सकते। Some people say that mind can be controlled through the practice of yoga, but if a great warrior like Arjuna could not control his mind, then what to say about modern man? According to the research of Dr. Fred of Stanford University, a human being has 60,000 thoughts per day, and out of those 60,000 thoughts, 90% thoughts are repetitive. Means 90% thoughts हमारी वो होती हैं जो हमारे दिमाग में एक पिक्चर की तरह चल रही होती हैं, बार बार, again and again and again, and we have no control over them. Therefore, we should understand and accept the fact what Lord Krishna said 5,000 years back has been proved scientifically as well, that mind cannot be controlled permanently and deal with it accordingly. किसी की तारीफ में आप 2 शब्द कह दें तो हो सकता है वो बात उस इंसान को कुछ घंटों तक याद रहे या फिर कुछ दिनों तक भी याद रह सकती है। लेकिन अगर आपकी कही हुई कोई बात किसी इंसान को बुरी लग जाए तो वो इंसान उस बात को सारी उम्र याद रखता है और अपने दिल से लगा के रखता है, क्योंकि रोज रोज उस बात को वो एक पौधे की तरह पानी डालता है और इतना गहरा कर देता है उस जख्म को कि उसका नेचर ही खराब हो जाता है। छोटी छोटी बात पर लोग चिड़चिड़े होने लगते हैं, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आने लगता है, किसी भी काम में उनका ध्यान नहीं लगता और उनकी ईगो इतनी इन्फ्लेट हो जाती है कि उन्हें हमेशा वो ही सही दिखाई देते हैं और पूरी दुनिया गलत दिखाई देती है। और इसी वजह से आज बहुत से रिश्तों में भी दरार आने लगी है। लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। और बहुत से काम हमारे बनते हुए बिगड़ भी जाते हैं क्योंकि हमारा नेचर खराब हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और आज ये सुनना कितना कॉमन सा लगता है कि हम लोगों के अंदर स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ गया है। इवन रिसर्च भी कहते हैं कि आने वाले टाइम में लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है। इसीलिए लोग आज मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, लोग आज इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपने आप को, लोग आज अपने आप को टाइम देते हैं। चाहे आप 1 मिनट दें, 2 मिनट दें, 5 मिनट दें या फिर आधा घंटा दें, आपको कुछ समय अपने आप को जानने के लिए भी देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इस बात को समझना तो चाहिए कि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अगर आपने इतना भी कर लिया तो देखिए आप कुछ % तो अपने माइंड को कंट्रोल कर ही लेंगे। कुछ % से भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन वो कुछ % करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको एक अलग लेवल से, एक अलग नज़रिए से चीज़ों को देखना होगा, लोगों के बारे में सोचना होगा। अभी मैं एक फैमिली से मिला, उनकी फैमिली के एक मेंबर को कोरोना का डिप्रेशन हो गया है। अगर उनको छींक भी आती है, अगर वो खांसते भी हैं तो उनको लगता है कि उन्हें कोरोना वायरस हो गया है। जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से लेके अब तक कम से कम 15 बार वो अपने कोरोना के टेस्ट करा चुके हैं और हर बार रिपोर्ट नेगेटिव आती है। अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का कहना है कि कोरोना की तो एक दिन वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन इस बीमारी की, इस सोच की, इस नेगेटिविटी की
कभी कोई वैक्सीन नहीं आएगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना ध्यान किसी अच्छी चीज़ पर लगाएं, किसी पॉजिटिव चीज़ पर लगाएं और अपने आप को वहाँ पर बिजी रखें। अगर आप कोरोना के बारे में सोचते रहेंगे, आप नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो एक दिन आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि टीनेजर्स में भी डिप्रेशन होने लगा है, यंगस्टर्स को भी स्ट्रेस होने लगा है, वो एंटी स्ट्रेस पिल्स खाने लगे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस को दूर करना है तो बहुत सिंपल है, अपने माइंड को पहचानें और अपने माइंड के गुलाम ना बनकर अपने माइंड को अपना गुलाम बनाएं। क्योंकि अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो आपने पूरी दुनिया जीत ली। अगर आपने इतनी सी बात समझ ली तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हो जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बाय हिटिंग द बेल आइकन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।